बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक नए दिन नए व्लॉग का आगाज़ करते हैं नई सुबह के साथ। ये है सुबह का टाइम। मैं बच्चों के लिए नाश्ता रेडी कर रही थी। अपने बच्चों को शेक वगैरह स्ट्रॉबेरी शेक मैंने बना के इनको दे दिया था। सैंडविच भी इसके साथ मैंने बनाया था। ये स्कूल जा रहे थे तो मैंने सोचा आपके साथ एक दो क्लिप शेयर कर लो। इनको यहाँ पे मैंने टोस्ट बना के दिया था। अबीर को, छोटी बेटी को, मैंने सिंपल टोस्ट करके दिया था ब्रेड। और मनाहिल के लिए मैंने एक उसमें चीज़ ऐड कर दिया था, स्लाइस चीज़, क्योंकि अभी फ़िलहाल अबीर ठीक नहीं है, उसके लिए सही नहीं है, इसलिए मैंने उसे सिंपल टोस्ट दे दिया था। यहाँ पे मैंने सैंडविच बना के, यही सैंडविच स्कूल में लंच बॉक्स में भी मैंने डाल दिए थे। तो इतने में बच्चे फिर गए स्कूल। फिर उसके बाद मैंने सब्ज़ी वगैरह धो के फ्रिज में रख दिया था। तो फ़िलहाल तो मेरे हस्बैंड सो रहे थे, वो थोड़ा लेट उठते हैं क्योंकि उनकी शॉप है, तो वो शॉप पे जाते हैं 9 साढ़े 9 इस तरह उनकी टाइमिंग होती है। पहले थोड़े छोटे मोटे काम निपटाती हूँ, उसके बाद मैं घर के कामों में लगती हूँ। यहाँ बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया था। यहाँ देखिए मैं सब्ज़ी वॉश कर रही हूँ। पुदीना था मेरे पास, धनिया, टमाटर वगैरह वो सब आ चुका था, रात में ही आ चुका था, पर हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी, तो मैंने ये बाहर रख दिया था। वैसे जैसे ही सब्ज़ी वगैरह फ्रूट कुछ भी आता है तो उसी वक्त मैं वॉश करके रख देती हूँ। माशाल्लाह बिल्कुल ताज़े थे। इन्हें वॉश करके छान के जितने पानी सूख जाता है वेजिटेबल्स का, ज़्यादातर हरा धनिया और पुदीने का, तो उसे मैं टिश्यू वगैरह में सेव कर लेती हूँ सुखाने के बाद। आप 1 हफ़्ते तक रखेंगे फ्रिज में तो मेरे ख्याल से माशाल्लाह वो ताज़ी ही रहती है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। मगर ये है कि आप बिल्कुल पहले सुखा के फिर आप टिश्यू वगैरह में उसे रख दें, और एयर टाइट बॉक्स में होना लाजमी है। ये है मेरी अल्लाह की शान। ये देख, हर रोज़ हमें एक नई सुबह, एक नई ज़िंदगी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर वो नेमत से अता करता है मेरा रब, सुभान अल्लाह। बस हम हमेशा ऐसी शुक्र अदा करते रहें, शुक्र में बरकत होती है। माशाल्लाह देखें, माशाल्लाह खूबसूरती देखें, कलर देखें, सुभान अल्लाह। बस अल्लाह पाक हम पे ऐसे ही राज़ी रहे और हमें अच्छे काम करने की तौफ़ीक दे, सब्र शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे, नमाज़ अदा करने की तौफ़ीक दे, और हर पल हमारी ज़बान में अपने ज़िक्र अदा करने की तौफ़ीक दे। हर पल हमारी ज़बान पे अल्लाह ताला का ज़िक्र हो, आमीन। यहाँ देखिए मैंने इसे टिश्यू में फ़ोल्ड करके रख दिया है। अब इसे मैं एयर टाइट बॉक्स में डालूँगी। एयर टाइट बॉक्स में रख के फिर मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। इस तरह से फिर ये सेव रहेंगे, ब्लैक नहीं होते। वैसे आपको पता है पुदीना बहुत जल्दी कलर चेंज कर लेता है, ब्लैक हो जाता है, फिर वो टेस्ट नहीं रहता। वैसे तो मैं सुखा के भी पुदीना रख देती हूँ, धो के अच्छी तरह वॉश करके फिर मैं इसे सुखाती हूँ। एक दिन धूप में रखती हूँ 15-20 मिनट में ही। कभी कभार अगर धूप तेज़ हो तो वो बिल्कुल सूख जाते हैं। फिर उसे मैं बॉक्स में रख देती हूँ, जैसे पुलाव वगैरह में कभी ऐड करना हो तो मैं ऐड कर देती हूँ। इस तरह से इजी भी रहता है। मैं वैसे भी घर में पुदीना सुखा के रखती हूँ क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, तो ये आज़मे के लिए भी सही रहता है पुदीना। अगर हम उसे पानी में बॉईल करके ठंडा करके बच्चों को दें, वो भी सही होता है आज़मे के लिए। यहाँ पे चलें जी, मैं आ गई हूँ किचन में। बॉटल वगैरह धो के अब मैंने भर रही हूँ। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता तैयार करूँगी। आज मैंने उनके लिए बनाया था पराठा और कबाब फ्राई कर लिए थे और पराठा बना लिया था मैंने। सिंपल सा पराठा जैसे नॉर्मली हम घर पे बनाते हैं, वो मैंने बना लिया था। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड चले जाते हैं अपने शॉप पे। फिर उसके बाद मैं अपने घर के कामों में लग जाती हूँ, खाना वगैरह बनाती हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि बस जल्दी से मैं काम निपटाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता जब काम पड़ा रहे और बंदा मोबाइल लेके बैठ जाए या किसी और काम में बैठ जाए। बस मेरी यही कोशिश होती है। ऐसा लगता है जैसे मुझे टेंशन होती है कि जैसे बच्चे स्कूल चले जाएं, हस्बैंड जाएं अपनी शॉप पे, फिर उसके बाद चाय पी लेती हूँ या कभी कभार हस्बैंड के साथ बैठ के नाश्ता कर लेती हूँ, ताकि मेरा काम जल्दी से निपट जाए। उसके बाद फिर मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, या फिर कोई तस्बीह वगैरह पढ़ लेती हूँ। पर ये है कि मैं पढ़ती ज़रूर हूँ, कोई ना कोई अल्लाह पाक का नाम लेके उसका ज़िक्र तो हमें करना ही चाहिए।
बस अल्लाह पाक हर एक अपने बंदे को, हर इंसान को सजदे की तौफ़ीक दे, क्योंकि जब अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं अपने बंदे से तो वो अपने बंदे को सजदे की तौफ़ीक नहीं देते। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, या अल्लाह हमें कैसे पता चलेगा कि आप नाराज़ हैं? तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया, पहली नाराज़गी की निशानी मेरी बारिशें बेवक्त करूँगा, हुकूमत बेवकूफ़ों को दूँगा और पैसा बख़ीलों को दूँगा। इनमें से भी ये 3 निशानियाँ भी मेरे अल्लाह पाक की नाराज़गी हैं। पर ये अल्लाह पाक कभी अपने बंदे का रिज़्क़ बंद नहीं करता, सुभान अल्लाह, मगर सजदे की तौफ़ीक नहीं देता और ये सब निशानियाँ होती हैं। पर मेरा रब जितना हमारे गुनाहों से नाराज़ हो, सिर्फ़ एक दफ़ा हमें उसके सजदे में गिड़गिड़ा के रो लें, वो माफ़ करने वाला है। वो गफ़ूर है, रहीम है, क़ादिर है। अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ करे, आमीन। चलें जी, अब आते हैं दोबारा किचन की तरफ। यहाँ मैं अपने लिए चाय बना रही थी। आज मेरे हस्बैंड ने चाय नहीं पी, तो बस मैं सिर्फ़ अपने लिए चाय बना रही हूँ। अब तो रूटीन इतनी चेंज हो चुकी है, क्योंकि 2 महीने तक बच्चे स्कूल नहीं गए। लेट उठना, लेट सोना। मैं तो जल्दी उठ जाती थी, पर फिर भी बच्चों के साथ मतलब बहुत मुश्किल होता है। हफ़्ता तो कम से कम लगता है उन्हें वापस दोबारा रूटीन में लाने के लिए। यहाँ मैंने अपना नाश्ता कर लिया था। क्लीनिंग वगैरह के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। टाइम 11 का टाइम है, सुबह 11 बजे का टाइम है। यहाँ पे मैंने दाल को बॉईल करके रख दिया था। फिर मैंने क्लीनिंग वगैरह घर की। उसके बाद मैं आई, फ़ौरन तड़का दिया दाल में। तड़का मैं सिर्फ लहसुन का ही तड़का देती हूँ दाल में। एक दिन इंशाल्लाह अपनी दाल की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। दूसरी तरफ बच्चों के लिए थोड़ा सा मैंने पुलाव बना लिया था, सिंपल सा चनों में पुलाव बना लिया था बच्चों के लिए। इतने में बच्चे स्कूल से आ चुके थे। छोटे छोटे क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। यहाँ बच्चे स्कूल से आ गए थे। सब कैसे हैं? मैं बहुत थक गई हूँ। मैं स्कूल से आती हूँ फ्रेश, तो मैं स्कूल से आई हूँ। मैं फ्रेश और साफ सुथरा के आऊँगी, बात करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय। यहाँ मैंने बच्चों को खाना दे दिया है। स्कूल से आते ही इन्हें मैंने नहला दिया था। जैसे ही हमने खाना खाया, इतने बराबर वालों के यहाँ से बिरयानी आई तो मैंने वो रख दिया था, क्योंकि हम सब खाना खा चुके थे। चले जी, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल एक नई व्लॉग में नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।